हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्राम चैनल। आइए आज हम कक्षा 9 की क्षितिज भागे ग्रामश्री चैप्टर को देखने वाले हैं और इसके जो भावार्थ को स्पष्ट रूप से समझेंगे। ग्रामश्री के जो चैप्टर है इसके जो कवि देखते हैं तो सुमित्रानंद पंत जी हैं और इसके सुमित्रानंद पंत के हम जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे और बाद में जो है ग्रामश्री चैप्टर को पढ़ेंगे इसके और जो भावार्थ है उसको स्पष्ट रूप से समझने वाले हैं। तो ग्रामश्री चैप्टर को पढ़ने से पहले जो है हम सुमित्रानंद पंत के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं सुमित्रानंद पंत का सबसे पहले जन्म देखते हैं। तो इनका जो जन्म है उत्तराखंड यानी उत्तरांचल के बागेश्वर जिले भी बोल सकते हैं या अल्मोड़ा जिले, दोनों जो है कुछ भी बोल सकते हैं, बागेश्वर जिले और कहीं कहीं अल्मोड़ा जिले भी दिया रहता है। तो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले या अल्मोड़ा जिले के कोसानी गाँव में इनका जन्म हुआ था। 1900 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ। इनका शिक्षा देखें तो इनकी जो शिक्षा हुई थी वो बनारस और इलाहाबाद में हुई। इसके बाद इनका मुख्य रूप से देखते हैं कि ये किस युग यानी समय के अंतर्गत आते हैं। तो जो पंत जी हैं इनका जो युग है समय, ये छायावाद के प्रमुख स्तंभकार के रूप में भी जाने जाते हैं और साथ ही साथ प्रगतिवाद के भी प्रमुख कवि माने जाते हैं और जो है अरविंद दर्शन से भी ये प्रभावित है। आगे देखते हैं कि इनकी जो कृतियाँ हैं यानी कि रचनाएँ कौन कौन सी है। तो इनकी रचनाएँ सभी महत्वपूर्ण है। इसमें जो जो भी दिया गया है, वीणा है, ग्रंथि है, गुंजन है, ग्राम्या है, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ाचार, लोकायतन, चिदम्बरा, ये सारे इनकी जो कृतियाँ रचनाएँ वे सभी महत्वपूर्ण है। तो ये सारी कृतियाँ हमको याद होनी चाहिए। और आगे देखते हैं कि इनके जो पुरस्कार हैं यानी कि जो साहित्य में, हिंदी साहित्य में कौन कौन से इनको पुरस्कार मिले। तो इनको हिंदी साहित्य में पुरस्कार सबसे पहले देखते हैं, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस कृति पे मिला है। तो कला और बूढ़ाचार पे इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनको जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है हिंदी भाषा में, तो किस कृति पे मिला है। तो चिदम्बरा पर। और साथ ही साथ इनको एक और पुरस्कार मिला है, वो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार ये किस पे मिला है। तो इनको लोकायतन पे जो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं कि इनके जो उपनाम है यानी कि जो प्रसिद्धि है पंत जी की, तो उपनाम कौन कौन किस नामों से ये प्रसिद्ध हैं। तो ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं और साथ ही साथ शब्द शिल्पी कवि भी कहे जाते हैं, क्योंकि शब्दों को गढ़ने में ये माहिर थे, इसलिए इनको शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। किसको। तो पंत जी को। और आगे देख लेते हैं कि इनका जो मृत्यु यानी कि देहावसान कब हुआ, निधन, तो 1977 में इनका जो है मृत्यु हुआ। तो ये कुछ जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने जाना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमें जानना आवश्यक था। तो आइए अब देखते हैं सुमित्रानंद पंत की जो ग्रामश्री चैप्टर है, अब इसको हम जो है आदर्श भाव पढ़ेंगे और इसके जो अर्थ हैं उसको स्पष्ट रूप से भी समझेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ग्रामश्री जो चैप्टर है इसका प्रसंग कैसे हम लिखेंगे। तो ग्रामश्री चैप्टर का इसमें जो प्रसंग है, कवि ने इसमें जो है कि इस कविता में जो है पंत जी ने गाँव की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके मनोहर रूप हैं उसका इसमें वर्णन किया है। मनोहर रूप का मतलब है कि इसमें जो लहलहाती जो फसलें हैं खेतों में और फूलों से फलों से जो लदी हुए पेड़ हैं, डालियां हैं, उसका जो है सुंदर वर्णन इसमें ग्रामश्री में किया है। तो आइए इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या है इसमें। तो पढ़ते हैं सबसे पहले कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। क्या कहा जा रहा है कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। क्या कहते हैं पंत जी, कवि कहते हैं कि खेतों में फैली हरियाली को देखकर जहाँ तक, दूर तलक मतलब जहाँ तक उनकी नज़रें जाती हैं वहाँ तक जो खेतों में मुलायम मुलायम बिल्कुल नरम जैसे हरियाली हरियाली दूर दूर तक हमको दिखाई दे रही है। हमको मतलब कवि को जो है भाव स्पष्ट करें कि दूर दूर तक जो है केवल हरियाली हरियाली जो है दिखाई दे रही। कहाँ पर। खेतों में। आगे करें कि लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, और क्या करें कि और उसी हरियाली के ऊपर जो है सूरज की किरणें, जो सुबह सुबह भोर की किरणें होती है, सूरज की किरणें, ऐसा लगता है जैसे कि मानो उस पर जो चांदी की चमकदार जाली जो है परतें पूरी तरह से बिछ गई है। जब सुबह सुबह सूर्य की किरणें आती हैं तो वे सभी जो हरियाली हैं, जो हरियाली से भरे हुए जो खेत खलिहान है, उस पर ऐसा लग रहा है कि चांदी की जो चमकदार परतें होती, हल्की हल्की जो परतें, वो पूरी तरह से जो है क्या हो गई, बिछ गई यानी कि फैल गई। आगे देखते हैं कि तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा है झलक, और क्या करें कि और हरे घास के जो हरे हरी नए नए तिनकों की जो पत्तियां हैं उस पर जो ओस की बूंदें भी हमको दिखाई देती। कभी क्या करें, जो घास के हरे हरे छोटे छोटे नए नए तिनकों की जो पत्तियां निकली हैं वो बिल्कुल कैसी दिख रही है, तो ओस की बूंद की तरह बिल्कुल
उसका शरीर तन मतलब पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। आगे बोल रहा है कि हिल हरित रुधिर है रहा झलक। क्या करेंगे, और वहीं पे जो ओस की बूंदें हैं वो ऐसा लग रहा है, जो ओस की बूंदें किस तरह से लग रहा है कि मानो हरा रक्त, हरा जो रक्त है यानी खून उस पर पूरी तरह से बह रहा है, मतलब पूरी तरह से जो हरा खून की तरह वो दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, तो जो ओस की बूंदें हैं जो हरियाली पर छाई हुए नए नए 3 को पत्तियों पर, वो बिल्कुल हरा रक्त यानी खून की तरह दिखाई दे रहा है, यानी कि उस तरह से प्रतीत हो रहा है। आगे के श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। क्या करें, और इस तरह से धरती पे जो है सांवलेपन के कारण, श्यामल मतलब होता है सांवला, और इस तरह से कवि कहते हैं कि और इस तरह से धरती पर जो है सांवलेपन के कारण जो है पूरी तरह से हरियाली ही फैली हुई है खेतों में। आगे क्या करके, नभ का चिर निर्मल नील फलक। चिर मतलब होता है लंबे समय तक। क्या चीज लंबे समय तक, तो नीले आकाश जो है, नीला आकाश में लंबे समय तक, मतलब बहुत समय से नीले आकाश में लंबे समय तक जो है स्वच्छ आंचल पूरी तरह से बिछ गया। ऐसा लग रहा है कि मानो कि नीले आकाश में बहुत पहले से ही जो है कि स्वच्छ आकाश में अपना आंचल जो है पूरी तरह से झुका दिया है या फैल गया है। आगे देखते हैं कि रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली अरहर सोने की सनई की सोने की किंकड़ियाँ है शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। क्या कह रहे हैं कि रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं वाली। क्या कह रहे हैं कवि कि धरती जो है, जो वसुधा है धरती, वो बहुत ही रोमांचित लग रही है, यानी कि बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है, कि जब से जो है गेहूं की फसलें, यानी जो गेहूं की फसलों में जो छोटे छोटे बीज जब से आने लगे हैं, तब से जो धरती भी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रही है। आगे करें कि अरहर सनई की सोने की किंकड़ियाँ है शोभाशाली। और क्या करें कि इस तरह से जो अरहर की फसल है वो बिल्कुल सनई की फसल यानी सोने के जैसा प्रतीत हो रहा है। जो अरहर की फसल है और जो सनई की फसल है वो किस तरह से लग रहा है, तो सोने की तरह वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। किंकड़ियाँ है शोभाशाली, और जो बच्चों की करधनी होती है वो बिल्कुल जो है शोभा प्रदान करें, यानी उसकी सुंदरता को और भी चार चांद लगा रही। जो बच्चे करधनी पहनते बिल्कुल करधनियों की तरह जो है शोभा प्रदान करें, मतलब उसकी तरह सौंदर्य का वर्णन करें। आगे की उड़ती भीनी तैलाक्तगन फूली सरसों पीली पीली। क्या करा जाएगा, और यह सब जो फसलें हैं वो हवा के सहारे क्या करी, हिल हिल कर, यानी धीरे धीरे जो हवाएं चल रही वो धीरे धीरे हिल कर, ये सारी फसलें जो अरहर की फसलें सनई की फसलें वो सभी हवा के सहारे से धीरे धीरे हिलकर जो है सरसों के पीले फूल भी लहलाते हुए जो तेलाक्त मतलब कि तेल से युक्त जो है सुगंध पूरी तरह से फैल रही है। पूरे जो हरियाली छाई हुई है वो पूरे जो है सरसों की पीले पीले फूल से लहलाते हुए तेल से युक्त, तेलाक्त मतलब तेल से युक्त सुगंध रूप से पूरी तरह से फैल गई है। आखिर लास्ट में कि लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। और क्या कर रहे हैं कि और वहीं पर जो धरती हरियाली से युक्त तो है ही, साथ ही साथ जो नीलम की कलियां हैं, नीलम की जो कलियां निकल रही हैं, और तीसी के जो नीले फूल हैं वह भी जो है झांक रहे हैं, वो भी जो है धरती से जो है धीरे धीरे वो भी जो है धीरे धीरे उग रहे हैं, यानी कि झांक रहे हैं। और जब वो झांक रहे हैं तो धरती को और भी शोभा और सौंदर्य को मतलब बढ़ा रहे हैं, उसमें और भी चार चांद लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, लो हरित धरा से झांक रही, यानी कि जो वहीं पर हरियाली से युक्त नीलम की कलियां निकल रही हैं और तीसी के जो नीले नीले फूल भी वो क्या है धीरे धीरे वो भी निकल रहे हैं, यानी वो भी झांक रहे हैं। और जब वो झांक रहे हैं तो धरती को यानी वसुधा को और भी उसके शोभा को सौंदर्य को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और भी जो इसके आगे का भाग होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।